तो चलिए दोस्त, आप सभी के सामने हाजिर है एक नई न्यूज लेकर, एक नया समाचार लेकर। तो आप सभी को जैसा जानकारी हो गई होगी कि आपका जो यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट वाले, उनका जो एग्जाम डेट है वो फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है। तो उनके बारे में चलो हम जानकारी करते हैं कि आपका कौन सा पेपर किस दिन होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो देखो, आपको हम बता दें, यूपी बोर्ड है ना, 2026 का जो टाइम टेबल है वो निकल चुका है। ठीक है, पहले सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कक्षा 10 का। तो कक्षा 10 का जो पहला एग्जाम है वो आपका 18 फरवरी को होने वाला है। ठीक है, जबकि मैं बात करूं अगर सामाजिक विज्ञान की, तो यहाँ पे जो आपकी सामाजिक विज्ञान है वो आपका 22 फरवरी को होने वाला है। और अंग्रेजी की मैं बात करूं तो यहाँ पे 23 फरवरी को है। और अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो यहाँ पर 25 फरवरी है। ठीक है, फिर अगला दिन आपका गणित का पेपर है जो आपकी 27 फरवरी को देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपका संस्कृत है यानी 28 फरवरी को। ठीक है, इसके बाद आपका जो चित्रकला है ना, ठीक है, या रंजन कला है आपका, जो है ये आपको 10 मार्च को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इन सभी के बीच में जो आपका पेपर के बीच में जो गैप है वो बहुत ही कम है ना। अगर मैं देखूं तो पहला जो आपका पेपर है वो 28 फरवरी को हो रहा है। ठीक है, सॉरी 18 फरवरी को हो रहा है। इसके बाद जो इसका अगला पेपर है वो आपको 20 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में केवल मात्र आपको 2 दिन का गैप मिल रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अंग्रेजी में तो आपका ये 23 यानी कि केवल 3 दिन का दिख रहा है। ठीक है, फिर अगर मैं आपको देखूं तो अगला जो आपका फिर से 25 है और 25 2 27 है। और यहाँ पर अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में आपको कोई भी गैप नहीं मिल रहा है। यानी कि आज जैसे पेपर दे के आएंगे आप गणित का, तो अगले ही दिन आपको तैयारी किसकी करनी है। ठीक है, तो आपको जो तैयारी करना है वो है ना, वो संस्कृत करना है। बाकी अगर जो आपका चित्रकला वाले बच्चे हैं उनको तो आपको बहुत बड़ा, आपको यहाँ पे लंबा आपको गैप देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह हम कक्षा 12 की बात कर लेते हैं। ठीक है, कक्षा 12 के स्टूडेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला पेपर है वो आपको कब देखने को मिलेगा, तो ये आपको 18 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपका जो दूसरा पेपर है अंग्रेजी का वो आपको 20 फरवरी को मिल जाएगा। तो यहाँ भी अगर मैं देखूं तो सिर्फ 2 दिन का ही गैप है, एक 18 को है, दूसरा कब है तो ये 20 फरवरी को है। ठीक है, चलो आगे मैं बात करता हूँ। आपका जो अगला पेपर है जीव विज्ञान और गणित। हाँ, यहाँ पर देखो जो जीव विज्ञान है और गणित एक ही दिन आपका कराया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो पेपर है वो कब होने वाला है, 23 फरवरी को। यानी यहाँ अगर हम देखें तो आपका ये जो कक्षा 10 है और कक्षा आपका जो 12 है, इसका लगभग आपका जो ठीक है टाइम टेबल है वो आपका जो है मिल रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर भी देखें 23 को है, यहाँ पर भी 23 फरवरी को जीव विज्ञान गणित है, और यहाँ पे रसायन विज्ञान 25 की, और यहाँ पर आपको विज्ञान मिलेगा। ठीक है, 27 को यहाँ पर मैं गणित देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखो तो यहाँ पे क्या है आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल मैंने लिखा है ये साइंस साइड का है ना, जो आपके विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी है उनका ये टाइम टेबल आपका है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कक्षा 10 का टाइम क्या रहेगा एग्जाम, ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम है पहले की तरह, ठीक है, 8:30 से लेकर आपका ये 11:45 आपका ये होने वाला है ना, ये आपका टाइम टेबल होगा। ठीक है, और जो आपके 12 वाले विद्यार्थी हैं उनका जो समय है वो आपका ठीक है 2 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट होकर ये आपका लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक आपका ये पेपर होने वाला। चलिए, तो सभी भाई है ना, अब आपके सामने टाइम टेबल जो है यहाँ पर आ चुका है। तो आप सभी लोग बढ़िया से मेहनत शुरू कर दीजिए। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही कम समय एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देखें भी 18 के बाद आपका 20, यानी कहने का मतलब ये है मेरे पास है ना, मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ। इस आपका ये जो टाइम टेबल है ये यही आपसे बता रहा है कि आपको हर एक जो तैयारी है वो आपको है ना हर हाल में 18 फरवरी से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है हर एक विषय के, क्योंकि आपको फिर उसके बीच में पेपर के बीच में एग्जामिनेशन के बीच में आपको कोई भी जो है पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। आपको जो तैयारी करना है वो पहले से तैयारी कर रखें, क्योंकि केवल आप एक दिन के अंदर क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप केवल रिवीजन कर सकते हो, उसके ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से आप सभी लोग बढ़िया से डट जाइए। जो लोग अब तक भी सीरियस नहीं थे पढ़ाई को लेकर वो एकदम सीरियस हो जाएं और आज से ही जी जान लगा दें पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो भाई बस इतनी सी सूचना था जो आपको देना था। ठीक है, मुझे लगा कि आपको जो है ये जानकारी देना चाहिए। तो भाई अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और सबको बता दें कि आपका जो एग्जामिनेशन की डेट है वो अनाउंसमेंट हो सके। तो बस इतना ही, थैंक यू।